इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये 4 चैप्टर्स के होंगे, 4 चैप्टर्स के होंगे, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी रहेगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मेज़ ग्रो करने के लिए इसमें से कौन सी जो कंडीशन है वो एसेंशियल नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ हाई टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन इज़ लो टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन इज़ ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ रेनफॉल। तो मेज़ की बात करी जाए तो मेज़ एक खारिफ क्रॉप होता है। मेज़ खारिफ क्रॉप है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है और ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। तो इसमें क्या चीज़ गलत हो जाएगी? तो इसमें लो टेम्परेचर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रोपोगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। तो प्रोपोगेशन ऑफ जिंजर जो होता है वो कैसे किया जाता है? तो बाय यूजिंग सीड, बाय यूजिंग रूट, बाय यूजिंग स्टेम और बाय यूजिंग लीफ। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाय यूजिंग स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 और 4 दो क्वेश्चन हम लोग एक साथ में देखेंगे, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ये चीज़ ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन इज इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक मैन्योर की यही एक कमी होती है कि इसके पास बैलेंस नहीं होता सारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था विच इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चैफ इज। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चैफ, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ठीक, क्रिकेट क्लासिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं विनोइंग। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है, देखिए एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें सही होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन इज, जो पहला स्टेटमेंट दिया गया उसमें कहा गया है सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सेकेंड नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड। देखिए वीड का मतलब हिंदी में इसको घास बोला जाता है। इसको अगर फील्ड से रिमूव करना है तो फार्मर किस चीज़ को यूज़ करेगा, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है हो है, सेकेंड ऑप्शन इज प्लो, थर्ड ऑप्शन इज एक्स और फोर्थ ऑप्शन इज कल्टिवेटर। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हो को हिंदी में खुरपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है फर्टिलाइजर्स के केस में क्या सही नहीं है। तो दे इंक्रीजेज द यील्ड, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन इज देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। थर्ड ऑप्शन इज दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, तो ये भी सही है। दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो ये क्या है? ये गलत है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजर में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है, तो 7th का जो आंसर नंबर डी होना है वो सही होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट वीड के बताए गए हैं किस पे? क्रॉप प्लांट्स पे। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा करेक्ट है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं जूम कर दें स्क्रीन को। बेटा जूम कर दिया हमने। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें देखिए क्या कहा गया है, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। सेकेंड ऑप्शन दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दली। थर्ड ऑप्शन इज दे compete विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया उसमें कहा गया है दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। तो दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग ये भी सही है। दे हेल्प क्रॉप प्लांट ये गलत है। ठीक है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन भी देखिए सही है।
दे compete करते हैं, ये भी सही है प्लांट्स के साथ में, और साथ ही साथ दे अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में 1, 2 एंड 4th पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बेटा जो ऑप्शन 1, 3 और 4 होगा, तो 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होना है बिल्कुल सही है। अंजलि का आंसर बिल्कुल सही आया है, सबसे पहले दिया है आंसर इन्होंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 में देखिए क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। बेटा सब लोग आंसर जब दें तो कम से कम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें, तो हम जान सकते हैं कि कौन बच्चा क्या बता रहा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो हम आप लोग का नाम भी जिससे ले सकें। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो लूजनिंग और टर्निंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो लूजनिंग और टर्निंग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, टिलिंग और प्लोइंग। तो 9th का जो ऑप्शन नंबर होना है वो ऑप्शन नंबर सी सही होना है। ठीक है, ठीक है, आयुष कुमार का सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो 9th का जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में बोला गया है द मॉनसून सीजन इन अवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ। तो देखिए मॉनसून सीजन के बारे में पूछा गया है कि मॉनसून सीजन हमारी कंट्री में कब होता है, किस ईयर में होता है। ठीक है, फिर से आयुष सबसे पहले बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जून टू सितंबर, और इसका आंसर भी यही सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज जून टू सितंबर। तो 10th का जो आंसर सही होना है दैट इज बी, बी ऑप्शन है 10th का, सी नहीं है बेटा, जून टू सितंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन की बात करी गई है, वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर को सप्लाई किया जाता है कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप से। ठीक है, ठीक है, मनोज कुमार जी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तनिष्क का भी आंसर सही है, सभी बच्चों का आंसर सही आ गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, पहले भी कराए गए हैं बेटा ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीजंस फॉर इट। तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है, इसमें से कौन सा बिल्कुल अलग है। तो फर्स्ट इज प्लो, सेकंड इज सीड ड्रिल, थर्ड इज हो, फोर्थ इज चेन पंप एंड फिफ्थ इज सिकल। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑड वन आउट होगा। चेन पंप ऑड वन आउट नहीं होगा बेटा, ना प्लो ऑड वन आउट है, ना हो आउट वन आउट है, ना चेन पंप आउट वन आउट है, और ना ही सिकल आउट वन आउट है। ऑड वन आउट इसमें क्या होगा, सीड ड्रिल होगा। क्योंकि देखिए इसको कैसे ऑड वन आउट किया गया है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो सीड ड्रिल है ये एक नए मेथड है, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में आएगा। ठीक है, बाकी प्लो हो गया, चेन पंप हो गया, सिकल हो गया, हो गया, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फार्मिंग के, ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं। लेकिन सीड ड्रिल की बात करी जाएगी तो ये एक नया टूल है। ठीक है, मॉडर्न टूल में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी सीड ड्रिल सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए 13th का जो ए पार्ट है इसमें कहा गया है यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड। ठीक है, सीड ड्रिल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज ओनली क्राइटेरियन टू गेट हाई यील्ड, क्या ये चीज़ सही है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अपराजिता बिल्कुल सही बोल रही हैं, बिल्कुल इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इन सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉयल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या विल डिप्लीट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉयल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, विल डिप्लीट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉयल, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सीजन में हम लोग डिफरेंट, ये समझ सकते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है डिफरेंट सीजन में, तो उससे जो फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है, फील्ड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वो डिप्लीट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन क्या था, डिप्लीट, तो डिप्लीट नहीं होगा, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो बी का जो आंसर है दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, मंजू पांडे जो भी हैं उनका भी आंसर सही है, बहुत देर से परेशान है बच्चा। 11th में समझ नहीं आया बेटा, 11th में क्या था, ऐसा क्या है 11th में जो समझ में नहीं आया। 11th में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा था पानी, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है पेड़ों की जड़ों को, रूट्स को, तो उस इरिगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं बेटा, सिंपल सा ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। अब इसमें सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट में क्या कहा गया है, भी ट्रू फॉल्स का ही एक और क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ऑल क्रॉप प्लांट्स आर सोन एज सीड्स इन द फील्ड। ठीक है, तो क्या सभी क्रॉप प्लांट्स को सीड के रूप में ही बोया जाता है, तो इसका आंसर है फॉल्स।
ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर डी है 13th का। इसमें कहा गया है सेल ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन। क्या सेल्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो आंसर है नहीं, सेल्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते। बैक्टीरियाज जो होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाना है, फॉल्स हो जाना है। तो डी ऑप्शन का जो डी क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ई ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर शोरिंग। ठीक है, तो जो स्टोरिंग होना चाहिए, यहाँ पे शोरिंग आ गया है, तो स्टोरिंग बिफोर स्टोरिंग, स्टोर करने से पहले क्या हम लोग को फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं उनको ड्राई करना चाहिए, तो आंसर है ट्रू, करना चाहिए। इससे होता ये है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन ग्रेन्स पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो जो 13th के ई का आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ट्रू। ठीक है, तो ट्रू होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द कॉलम है। 14th के मैच द कॉलम में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला जो हमारे पास है इसमें कहा गया है, मैच द कॉलम में कहा गया है सिकल। तो सिकल किससे मैच होगा, हो है, हो किससे मैच होगा, सीड ड्रिल है, और इसके बाद स्प्रिंकलर है। तो स्प्रिंकलर आप लोग को पता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है। सीड ड्रिल की बात करी जाएगी तो सीड ड्रिल सोइंग के लिए यूज़ होता है। हो से क्या होता है, हो से हम लोग प्लो करेंगे, प्लोइंग करेंगे, और सिकल से क्या कर सकते हैं, सिकल से हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सिकल से क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, गुड गुड अंजलि, पूरा आंसर इन्होंने दे दिया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। तो इनसाइड अ होस्ट सेल मतलब होस्ट सेल के अंदर ही जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन इज वायरस, थर्ड ऑप्शन इज अमीबा एंड फोर्थ ऑप्शन इज फंगस। तो बिल्कुल सही है, मनोज का आंसर सबसे पहले आया और बिल्कुल सही है, वायरस इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय वायरस इज। ठीक है, अमीबा गलत है बेटा। ठीक है, तो डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस से जो डिजीज़ होती है वो आपको नाम बताना है क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टाइफॉइड, सेकंड ऑप्शन इज डिसेंट्री, थर्ड ऑप्शन इज इन्फ्लुएंजा एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉलेरा। तो कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गई और टाइफॉइड हो गई, ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। सिर्फ इन्फ्लुएंजा की बात करी जाएगी अगर, तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये फ्लू होता है, और ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। तो वायरल डिजीज़ इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन 3 में बोला गया है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। तो किस मेडिसिन से इसको एंड किया जाता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन मेडिसिन से ख़त्म किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो पेन किलर है, बी ऑप्शन इज एंटीबॉडीज़, सी ऑप्शन इज एंटीबायोटिक्स एंड डी ऑप्शन इज वैक्सीन्स। तो इसका जो आंसर होना है वो क्या होना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है इसका आंसर, और क्या है इसका आंसर, एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेंस आर। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के जो लाइकेंस में रहते हैं वो कौन कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फंगस एंड प्रोटोजोआ, सेकेंड ऑप्शन इज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, थर्ड ऑप्शन इज एल्गे एंड बैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज एल्गे एंड फंगस। तो इसका आंसर एल्गे एंड फंगस सही होगा, जैसा तनिष बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। तो ब्रेड के प्रिपरेशन के टाइम पे जो गैस रिलीज होती है, आप लोगों ने फर्मेंटेशन का नाम जरूर सुना होगा। तो फर्मेंटेशन में जो गैस रिलीज होती है उस गैस का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही है, अपराजिता का आंसर बिल्कुल सही आया, और ये आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट। देखिए डिजीज हुई किससे, प्रोटोजोअन से हुई, लेकिन स्प्रेड कौन करता है, स्प्रेड करता है इंसेक्ट। ऐसी डिजीज का नाम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्या, वो डेंगू है, सेकेंड ऑप्शन पोलियो, थर्ड ऑप्शन इज मलेरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज मीजल्स।
तो इसका आंसर क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कौशिक ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा प्रोटोजोआ मलेरिया में जो होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, और जो इंसेक्ट होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहेली डग 2 पिट्स, 2 उसने गड्ढे खोदे, ए एंड बी, 2 का नाम दिया ए और बी। इन पिट ए शी पुट अ पॉलिथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चरल वेस्ट। इन पिट बी, देखिए फर्स्ट में उसने क्या किया है, पॉलिथीन बैग में एग्रीकल्चरल वेस्ट को उसने पुट किया है, और पिट बी में क्या किया है, पिट बी में उसने जो एग्रीकल्चरल वेस्ट रखा वो पॉलिथीन बैग में नहीं पुट किया है, बिना पॉलिथीन बैग के उसमें पुट कर दिया। शी देन कवर्ड बोथ पिट्स विद सॉइल, और फिर दोनों पिट्स को उसने क्या कर दिया, सॉइल से कवर कर दिया। वॉट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ, तो क्या ऑब्जर्व करेगी 1 महीने के बाद। फर्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट इन पिट ए डिग्रेडेड फास्टर देन इन पिट बी। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डिग्रेडेशन की बात करी गई है। आपको पता है जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिग्रेड नहीं होगी, और जो डिग्रेड नहीं होगी तो वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होगी, तो इसका मतलब अगर उसने एग्रीकल्चरल वेस्ट को प्लास्टिक के अंदर रखा तो वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक ही डिग्रेड नहीं हो रही है, तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी डिग्रेड नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका मतलब वेस्ट बी जो होगा, वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर देन इन पिट ए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैसा कौशिक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको बताना है यहाँ पे एक सुटेबल वर्ड हर एक स्टेटमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए कहा गया है केमिकल्स एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए जिन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है उनको क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही है, अपराजिता का आंसर सबसे पहले आया और बिल्कुल सही आया है, और क्या है उसका नाम, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रिजर्वेटिव्स। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में कहा गया है, बी क्वेश्चन में कहा गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स आर कॉल्ड। तो इनको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, फिर से अपराजिता का आंसर सबसे पहले आया है और बिल्कुल सही है, और क्या है, राइजोबियम, इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट इज एजेंट्स विच स्प्रेड पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो चीज़ स्प्रेड करते हैं उन पैथोजेंस को क्या कहा जाता है। तो जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी एजेंट्स विच स्प्रेड पैथोजेंस, तो ऐसे एजेंट्स जो पैथोजेंस को स्प्रेड करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, उनको क्या कहा जाएगा, उनको मॉस्किटो नहीं कहा जाएगा बेटा, उनको 2 चीज़ कह सकते हैं, उनको कैरियर भी बोल सकते हैं और उनको वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो तनिष्क का आंसर सबसे पहले आया था और अपराजिता ने भी आंसर बताया था, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरियर और वेक्टर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है केमिकल्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, इनको क्या कहते हैं, तो जो किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं पैथोजेंस की ग्रोथ को, उनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो अभी हम लोग ने पढ़ा भी था और मनोज का आंसर सबसे पहले आ गया है, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, दे आर नॉट कॉल्ड वाइट सेल्स बेटा, वाइट सेल्स अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा गया है नेम द प्रोसेस इन ईस्ट दैट कन्वर्ट्स शुगर इनटू एल्कोहल। आपको पता है यीस्ट की वजह से, यीस्ट की मदद से जो शुगर होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। बिल्कुल सही है, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है, 2 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द कॉलम है। यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस एक फंगाई है, फंजी जिसको कह सकते हैं, फंगाई बोल सकते हैं। स्पाइरोगाइरा क्या है, स्पाइरोगाइरा एक एल्गे है। और पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम इज अ प्रोटोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और मैच द कॉलम है, इसमें भी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो लुईस पाश्चर की बात करी जाए तो लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की वैसे खोज करी थी, और पाश्चराइजेशन अगर ऑप्शन में ना रहे तो फिर आपको ऑप्शन जो लगाना है वो क्या लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। तो लुईस पाश्चर इज रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। रॉबर्ट कोच की बात करी जाएगी तो एंथ्रैक्स बैक्टीरियम, एंथ्रैक्स जो बीमारी होती है उसका बैक्टीरियम खोजा था।
एडवर्ड जेनर की बात करी जाएगी तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करी जाएगी तो बहुत महान नाम है, बहुत ही फेमस है। क्या खोजा है इन्होंने? पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना है कौन सा सिंथेटिक फाइबर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉटन, सेकंड ऑप्शन इज नाइलॉन, थर्ड ऑप्शन इज जूट एंड फोर्थ ऑप्शन इज वूल। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे अब। तो नाइलॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयन। रेयन कैसे बनता है? तो रेयन बनता है वुड पल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलीकॉट। पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, तो पॉलीकॉट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो किसको 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 मिक्स करेंगे तो पॉलीकॉट बनेगा। तो देखिए नाम में ही सब कुछ है। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉलिस्टर। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर एंड कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से कौन सा होगा? तो मेलामीन, पीवीसी, पॉलीथीन या नाइलॉन। तो इसमें जो थर्मोसेटिंग है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है मेलामीन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस। तो सिल्क की तरह क्या होता है? सिल्क की तरह होता है रेयन। और रेयन को ही क्या कहते हैं? रेयन को ही हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। बेटा ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कहा गया है? द मोस्ट सुटेबल मटीरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज। तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड, किससे बनाया जाता है? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 6 का जो आंसर है बिल्कुल सही है। हर बच्चे का आंसर आ गया है वैसे। ठीक है, ठीक है, बेकेलाइट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर बच्चे का आंसर आ गया है। और क्या आ रहा है आंसर? आंसर इज बेकेलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होना है वो क्या होना है? बेकेलाइट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी प्लास्टिक्स की नहीं है? तो नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, लाइट इन वेट भी प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबल भी है, बट इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी देखिए मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम करना है। तो नाइलॉन आप लोग को पता है, नाइलॉन एक फाइबर होता है। पीवीसी क्या होता है? देखिए जहाँ पे भी जिस प्लास्टिक में आपको पॉली मिल जाए, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो पीवीसी क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। और बेकेलाइट क्या हो जाएगा? बेकेलाइट विल बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और फिर आप ऑप्शन को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है? क्वेश्चन 9 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। तो आपको बताना है इसमें से किन में सभी सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नाइलॉन, टेरिलिन, वूल। सेकंड ऑप्शन इज कॉटन, पॉलीकॉट, रेयन। थर्ड ऑप्शन इज पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्राइलिक, सिल्क एंड वुल। तो आपको बताना है कि 9th का ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस पूछे गए हैं। 9th में पूछा गया है जिसमें सभी सिंथेटिक सब्सटेंसेस हों। ठीक है, तो सभी सिंथेटिक सब्सटेंसेस किस में है? तो पीवीसी में है, पॉलीथीन में है और बेकेलाइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स इज। तो किचन कंटेनर्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसका क्या नाम है? हमको बताना है। तो उसका नाम है पीईटी। ठीक है, पीईटी। आप लोग जरा इसका फुल फॉर्म जब एंड हो जाएगा लेक्चर तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। बहुत अच्छा नाम है और थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है केमिकल नेम ऑफ नेचुरल पॉलीमर ऑफ कॉटन। तो नेचुरल पॉलीमर जो कॉटन का होता है उसका केमिकल नेम क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है सेलेक्ट द आर्टिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच आर बायोडिग्रेडेबल। आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल बायोडिग्रेडेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पेपर। तो पेपर बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लोथ्स, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड की बात की जाएगी, वुड भी बायोडिग्रेडेबल है। इसके बाद एल्युमिनियम कैन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल।
प्लास्टिक बैग ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी और एफ। ए बी सी और एफ दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें देखिए क्या कहा गया है। तो पहले में बोला गया है द फैब्रिक टेरी वुल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टेरिलिन एंड वूल। क्या ये चीज़ सही है? तो बिल्कुल सही है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है टेरी वूल। टेरी का मतलब क्या हो जाएगा? टेरिलिन हो जाएगा, और वुल का मतलब क्या हो जाएगा? वूल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर जो इसका पार्ट बी है उसको देख लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता, तो दे मेल्ट ऑन हीटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है इसी में। इसमें कहा गया है इट इज़ रिस्क टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन किचन। तो ये रिस्की होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए सिंथेटिक फाइबर हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि ये मेल्ट कर जाते हैं, और मेल्ट कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्किन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इट इज़ रिस्की टू वियर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स होती हैं क्या वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ज़्यादातर या सभी प्लास्टिक जो होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। मतलब वो जो नेचर में जो बैक्टीरिया जो जो भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोनिज्म, उससे वो डिग्रेड नहीं हो सकते, उससे वो ख़त्म नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लास्टिक्स को ख़त्म होने में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, और जो चैप्टर 4 है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? तो फर्स्ट में बोला गया है ए कॉपर, सेकेंड में बोला गया है बी सल्फर, थर्ड बोला गया है, थर्ड ऑप्शन इज एल्युमिनियम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आयरन। तो कौन सा नॉन मेटल है इसमें? तो नॉन मेटल है हमारे पास सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद हैमर इज। देखिए यहाँ पे बीटिंग विद हैमर की बात करी गई है, इसका मतलब मैलिएबिलिटी की बात करी गई है, और मैलिएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये मेटल कौन है इसमें? जिंक ग्रैन्यूल इज अ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है बूझो हैज़ लर्नड दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद अ हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है, नॉन मेटल जो होंगे उनको हैमर से अगर बीट किया जाएगा तो वो टूट जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, कोल इज अ नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या बोला गया है? 4 में कहा गया है मटीरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर डक्टाइल। तो ये डक्टाइल होते हैं ऐसे मटेरियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। तो देखिए जो डक्टाइल नहीं है, तो मेटल्स होते हैं डक्टाइल, तो कौन डक्टाइल नहीं होगा? जो मेटल यहाँ पे नहीं है। तो सिल्वर एक मेटल है, कॉपर भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, बट सल्फर इज नॉट अ मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला गया है मेटल्स आर जनरली हार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो नाइफ से किस मेटल को काट सकते हैं? तो दैट इज सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दो बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइफ से भी कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ज़्यादातर मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स आप देखेंगे सॉलिड्स होते हैं। सिर्फ एक आपको मेटल ऐसा मिलेगा जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, और उसका क्या नाम है? दैट नेम इज मरकरी। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला गया है मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए मेटल की रिएक्शन हुई किससे? एसिड से हुई, डाइल्यूट एसिड से हुई, और कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा? जो बहुत ही कम रिएक्टिव हो। और हमने देखिए रिएक्टिविटी सीरीज की याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई है, वो आप ट्रिक देख सकते हैं, क्लास 8 की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे जो आप देखेंगे मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव मेटल है, एल्युमिनियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर कम रिएक्टिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज कॉपर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रसली। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा? अब देखिए कोल्ड वाटर के साथ वो मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे किसकी है? सोडियम की है। तो सोडियम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है।
इसमें कहा गया है द मेटल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये हुआ कि वो मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा कब, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और जब वो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा कौन सा मेटल होता है, तो यहाँ पे जो केस दिए गए हैं उनमें से एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो ये काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होना है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा और फायर लग जाएगी उसमें, मतलब उसमें आग लग जाएगी। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है, तो मेटल ऐसा होता है, मेटल की बात की जाती तो सोडियम और पोटेशियम आता, नॉन मेटल में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो ये आपको याद रखना है, MB वर्ड हमने आपको याद करवाया था कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, और एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो आप ये देखिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर, तो सल्फर का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट, और एक ही दो क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू बी यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर्स के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डक्टिलिटी नहीं यूज़ कर सकते, सेकंड ऑप्शन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ऑप्शन इज कलर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज सॉलिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज कलर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में बोला गया है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए बहुत सिंपल चीज़ कही गई है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये फॉल्स है, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं और हीट के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए क्या बोला गया है, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होंगे, देखिए मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये तो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इसमें कहा गया है अ लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो ऐसा नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। ये हमारे पास 4 चैप्टर्स के कुछ